प्यार अंधा होता है, ये बात आप सभी ने सुनी होगी। लेकिन कई बार ये प्यार सारी हदें पार कर हत्यारा भी बना देता है। जी हाँ, आज की कहानी एक ऐसी ही पत्नी की है जो अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए जिम ज्वाइन करती है और धीरे धीरे जिम ट्रेनर से ही मोहब्बत कर बैठती है। जब ये मोहब्बत परवान चढ़ती है तब ये बेवफा पत्नी तमाम हदें पार कर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मरवाने के लिए एक खौफनाक साजिश रचती है और सुपारी किलर से उसे मरवा डालती है। कहते हैं अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। इस कहानी में भी ठीक वैसा ही हुआ। करीब 3 साल बाद इस मामले का पर्दाफाश हुआ, जहां शुरुआत में पुलिस इसे एक विवाद के कारण हुई हत्या मान रही थी, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया से आए एक मैसेज ने पूरे केस की जांच को ही पलट दिया। आइए बताते हैं आपको इस धोखे और कत्ल की सनसनीखेज कहानी के बारे में। निधि नाम की एक लड़की की शादी हरियाणा के पानीपत में रहने वाले विनोद बराड़ा से होती है। विनोद एक कंप्यूटर सेंटर का संचालन करता था। दोनों की शादी बढ़िया चल रही थी। तभी अचानक एक दिन निधि ने विनोद से जिम ज्वाइन करने के लिए पूछा। विनोद ने बिना कुछ सोचे निधि को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद निधि ने जिम ज्वाइन कर लिया, लेकिन वहां उसकी दोस्ती सुमित नाम के एक जिम ट्रेनर से होती है। सुमित निधि को उसकी फिटनेस को लेकर गाइड करता रहता था। देखते ही देखते दोनों की इस दोस्ती में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। दोनों जिम और जिम के बाहर भी मिलने लगते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उधर दूसरी तरफ विनोद भी निधि के स्वभाव में बदलाव देख रहा था। अक्सर निधि का जिम में ज्यादा वक्त बिताना, बाहर जाना और मोबाइल पर समय बिताना विनोद के दिल में शक पैदा कर रहा था। उधर विनोद ने निधि से इस बारे में बात की, लेकिन निधि ने सभी बातों से इनकार किया। इसके बाद विनोद ने निधि पर नजर रखना शुरू की। तब उसे मालूम चला कि निधि और उसके जिम ट्रेनर के बीच अवैध संबंध है। विनोद को जैसे ही इस बात का पता चला, उसका आए दिन निधि से झगड़ा होने लगा। सुमित के साथ भी उसकी कई बार कहा सुनी भी हुई। कुछ दिनों तक मामला गर्म बना रहा, लेकिन उधर मोहब्बत में अंधी हो चुकी निधि के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की ही हत्या की साजिश रच ली। निधि ने अपने प्रेमी जिम ट्रेनर सुमित के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की। दूसरी तरफ शादीशुदा औरत के प्यार में अंधे सुमित ने भी भाड़े के हत्यारे को ढूंढना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उसकी मुलाकात देव सुनार नाम के एक सुपारी किलर से हुई, जिसके बाद मर्डर की प्लानिंग की गई। ये तय हुआ कि विनोद की हत्या के बदले वो लोग सुपारी किलर को 10 लाख रुपए नगद देंगे। उसके साथ ही उसके घर का सारा खर्च वहीं उठाएंगे। इस प्लानिंग में यह भी तय किया गया कि विनोद की हत्या एक्सीडेंट लगना चाहिए, इसलिए सुपारी किलर को एक लोडिंग गाड़ी खरीद कर दिलवाई गई ताकि विनोद का एक्सीडेंट कर मारा जा सके। फिर वो तारीख आ गई 5 अक्टूबर 2021, जब सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक ही चल रहा था। शाम के वक्त विनोद परमहंस कुटिया के गेट पर बैठा था। तभी सुपारी किलर देव सुनार वहीं लोडिंग गाड़ी लेकर विनोद को सीधी टक्कर मारता है, लेकिन इस टक्कर में विनोद बच जाता है। एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगें टूट जाती हैं और कुछ चोटें आती हैं। इस घटना की शिकायत विनोद के चाचा पुलिस में करते हैं, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी चालक आरोपी देव सुनार उर्फ दीपक को गिरफ्तार कर लिया। निधि और सुमित का ये प्लान फेल हो जाता है। उधर दूसरी तरफ सुपारी किलर एक्सीडेंट के केस में जेल चला जाता है। इस दौरान सुपारी किलर के बच्चों की फीस से लेकर घर का खर्च तक सुमित उठाता है। इसी बीच निधि और सुमित दोनों ने एक और प्लान तैयार किया, जिसमें यह तय हुआ कि देव सुनार को जमानत पर बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद एक बार फिर विनोद को मरवाने के लिए उसे भेजा जाएगा, लेकिन इस बार कोई चूक नहीं होने दी जाएगी। इस बार सीधा पिस्तौल से गोली मारकर विनोद को मौत के घाट उतरवा दिया जाएगा। प्लानिंग के मुताबिक भाड़े के किलर देव सुनार को जमानत दिलवाई गई। इसके बाद 15 दिन बाद देव सुनार समझौते के लिए विनोद के पास आया। उन्होंने समझौता करने से मना कर दिया तो आरोपी अंजाम भुगतने की धमकी देकर वहां से चला गया। इसकी साजिश रचते हुए आरोपी देव सुनार 15 दिसंबर 2021 को देसी पिस्तौल लेकर विनोद के घर आया
अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर विनोद की पत्नी प्लानिंग के हिसाब से ही शोर मचाने लगी, तो मदद के लिए विनोद के चाचा वीरेंद्र और पड़ोसी उसके घर पहुंचे। दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। खिड़की से देखा तो आरोपी देव सुनार ने विनोद को बेड से नीचे गिराकर पिस्तौल से कमर और सिर पर गोली मार दी। इसके बाद सभी ने मिलकर आरोपी देव सुनार को मौके पर ही काबू कर लिया और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खून से लथपथ विनोद को वो अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां डॉक्टर ने विनोद को मृत घोषित कर दिया। आरोपी देव सुनार को जेल भेज दिया गया। सभी को लग रहा था कि आरोपी ने एक्सीडेंट के केस में समझौता न करने पर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने भी अपनी जांच को इसी दिशा की तरफ आगे बढ़ाया और कोर्ट में चालान पेश किया। वहीं ये मामला ट्रायल पर था। सब कुछ निधि और सुमित की प्लानिंग के मुताबिक ही चल रहा था। करीब 3 साल तक सबको यही लग रहा था जो निधि और सुमित चाह रहे थे। प्लानिंग के मुताबिक निधि मार्च 2024 में अदालत में अपनी गवाही से भी मुकर गई, जिससे केस भी कमजोर होने लगा था। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आया जब बीते दिनों पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत को ऑस्ट्रेलिया से व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। ये मैसेज था विनोद के भाई का। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भाई ने मामले में अन्य आरोपियों की संलिप्तता होने का संदेह जताया, जिसके बाद पुलिस ने एक बार फिर कोर्ट से अनुमति लेकर दोबारा इस मामले की जांच शुरू की। एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए CIA 3 के प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। पुलिस टीम ने फाइल को दोबारा से खंगाला और जांच शुरू की, जिसमें मालूम चला कि आरोपी देव सुनार की सुमित नाम के युवक के साथ बातचीत होती थी और सुमित की मृतक विनोद की पत्नी निधि के साथ काफी बातचीत होती थी। फिर क्या था, पुलिस टीम ने 7 जून 2024 को आरोपी सुमित उर्फ बंटू को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल लिया। बारीकी से पूछताछ करने के लिए पुलिस ने 7 जून को आरोपी सुमित को कोर्ट में पेश किया और 7 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया, जिसके बाद आरोपी सुमित ने पूरी कहानी सुना दी। किस तरह 2021 में जब वो पानीपत की एक जिम में ट्रेनिंग करता था, विनोद की पत्नी निधि भी एक्सरसाइज करने वहां आती थी। इस दौरान दोनों की दोस्ती हो गई, दोस्ती प्यार में बदल गई। और जब विनोद को उन दोनों के बारे में पता चल गया, जिसके बाद विनोद की उसके साथ कहासुनी हुई और घर पर विनोद की पत्नी निधि के साथ उसका झगड़ा होने लगा। बाद में उन दोनों ने ये तय किया कि अब विनोद की हत्या कर देनी चाहिए। पुलिस ने आरोपी निधि को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ की तो उसने सुमित के साथ मिलकर ये वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली। रिमांड पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। देव सुनार है, इसका एक सुमित नाम के व्यक्ति से काफी संबंध है। सुमित नाम के व्यक्ति ने ही इसको जो पहला जिस पिकअप ट्रक से जिसने एक्सीडेंट किया था, उस ट्रक को इसने दिलवाया था और उसकी जो EMI है उसमें भी भरने में देव सुनार की इसने सुमित ने सहायता की थी। और दूसरा ये हमें ये भी समझ में आया और हमें पता चला कि निधि जो इसकी विनोद बराड़ा की वाइफ है, उसका और सुमित का भी आपस में काफ़ी मेल जोल है, वो संबंध है और आपस में इनकी काफ़ी बातचीत भी है। इसके अलावा आसपास इनको बाहर घूमने जाना, होटल्स में जाना, मनाली और अन्य जगहों पे भी इनके घूमने फिरने की हमारे पास काफ़ी जो है इसके बारे में हमें सूचनाएं प्राप्त हुई। ये थी प्यार, धोखे और कत्ल की खौफनाक साजिश की एक सच्ची कहानी, जहां शादीशुदा महिला के चक्कर में पड़कर एक युवक बहक गया। खूबसूरत और आकर्षक होने के लिए जिम पहुंची पत्नी अपने ही पति को छोड़कर जिम ट्रेनर के प्यार में पड़ गई, जहां पत्नी ने प्यार में अंधे होकर प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतरवा दिया। लेकिन इस कहानी में गुनहगार ज्यादा दिन नहीं बच पाए और अब पहुंच गए हैं अपने सही ठिकाने, यानी सलाखों के पीछे।